हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 14.4 चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स क्लास 10th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका इंट्रो अपलोड कर दिया है और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप इसका इंट्रो देखें, जिससे कि आपको सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 14.4 बहुत अच्छे समझ में आए। और एक गुजारिश और करना चाहूंगा आप लोगों से कि आप पहले खुद से एक्सरसाइज 14.4 ट्राई करें। अगर कहीं पे डाउट आता है या फिर क्रॉस चेक करने के लिए आप इस वीडियो को देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पेज नंबर 293 एनसीईआरटी है। तो देखते हैं बच्चों, जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 293 एनसीईआरटी। ओके, तो क्या लिखा है क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में लिखा है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। और आपको डेटा आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो डेटा के बाद कहता है बेटा कि कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशंस अबव टू अ लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ओजाइव। तो कहने का मतलब समझो, कहता है कि आप इस को लेस देन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करो और उसके बाद इसका ओजाइव भी ड्रॉ करो। तो वेरी इजी है, यहाँ पे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपको मैंने ऑलरेडी समझा रखा है बहुत अच्छे से। तो देखेंगे कैसे करते हैं। देखिए, डेटा में आपको दो टाइप के डेटा थे, जिसमें कि आपको पहले में लिखा डेली इनकम इन रुपीज, जिसको मैंने क्लास इंटरवल से डिनोट किया है, और दूसरा है नंबर ऑफ वर्कर्स, जिसको मैंने फ्रीक्वेंसी से डिनोट किया है ना। ओके, आगे आपको इसका लेस देन टाइप ऑफ डेटा बनाना है ना। तो ये क्या है बेटा? ये आपकी है इनकम, है ना, डेली इनकम। ओके, तो ये डेली इनकम है, तो ये लेस देन टाइप ऑफ इनकम निकाल लें। तो लेस देन इनकम जो आपकी आएगी, देखो लेस देन 100 से नीचे तो किसी की है ही नहीं, आप भी देख सकते हैं। तो जब भी लेस देन टाइप ऑफ डेटा लेते हैं तो ये अपर लिमिट लेते हैं हम, ठीक है, अपर लिमिट। तो यहाँ पे लेस देन इनकम कितनी बेटा? 120। मैंने बताया ना अपर लिमिट लेनी है। तो लेस देन कितना? 140, लेस देन 160, 180 एंड सो ऑन, दैट इज 200, है ना। ओके, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो, आपने ऑलरेडी मीडियन में भी सीखी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 120 रुपए जिसकी इनकम है वो तो 12 ही है, और आप देख भी सकते हैं वो 12 ही है, उससे कम है ही नहीं, है ना। ओके, अब आपने देखा कि 140 से कम कितने हैं? तो 140 से कम में ये भी है और ये भी है, क्योंकि इनकी भी तो इनकम 140 से कम ही है। 120 तो 140 से कम ही होता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इनमें दोनों प्लस हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया था, यूं करके हम प्लस करते हैं। तो 4 और 2 6 और 1 और 1 2, यानी 26, है ना। ओके, अब इसमें फिर से ये प्लस हो जाएगा। ऐसे ही करते थे ना हम, बिल्कुल एज इट इज करना है। तो 8 और 6 14, 14 का 4 कैरी हुआ 1, और ये 34 हो गया, ठीक है। ओके, अब इसके बाद ये इसमें प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो गया बेटा? 6 ऐड हो गया 40, और ये ऐड हो गया इसमें 50 हो गया। ओके, और आई थिंक सो कि 50 वर्कर्स ही बोला था क्वेश्चन में भी, तो ये भी 50 आया। तो इट मीन्स कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमारा बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। ओके, अब हमने लेस देन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट तो कर दिया अपने डेटा को। अब इसका ओजाइव बनाना है। तो ओजाइव ड्रॉ कैसे करते हैं, ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन में भी बहुत अच्छे सीख रखा है। देखिए, सबसे पहले आपने क्या बनाना होता है बेटा? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करनी है आपने सबसे पहले। तो यू कैन सी दिस, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। ओके, तो इसको आप y डैश कह सकते हैं, इसको आप x डैश कह सकते हैं। यहाँ पे आप क्या लिखते हैं बेटा? इनकम आती है, यहाँ पे इनकम आती है, यानी कि ये वाली इनकम लेस देन टाइप, है ना। तो ये हो गया 0, ये आपका 120, देन उसके बाद 140, देन 160, 180, 200, और एक एक्स्ट्रा ले लेंगे तो 220। ओके, तो इतने बड़े का क्या करना है? थोड़ा सा इसको छोटा कर लो भाई, है ना। ओके, और यहाँ पे क्या आता है बेटा? डेटा आता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है आपकी, है ना, डेटा की फ्रीक्वेंसी। तो आपने देखा कि 50 तक है, तो 50 तक है तो 5-5 का गैप भी ले सकते हैं आप, है ना। तो 5-5 का गैप ले लेते हैं, चलो। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35,
थोड़ा सा कहीं ऐसा ना हो गड़बड़ हो जाए, ऊपर तक जाना पड़ेगा हमें। ओके, तो 35, 40, 45 और लास्ट वन इज 50। ठीक है, ओके। थोड़ा सा बेटा ये एक्सटेंड हो गया है, तो आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आता है जैसा कि हमने बताया। तो ये क्या हो गया बेटा, ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई, ये आपकी लेस देन टाइप ऑफ इनकम हो गई, है ना। ओके, अब देखिए 120 पे 12 है, आप खुद देख सकते हैं 120 पे 12, तो 120 पे 12 यानी कि अप्रोक्सीमेटली यहां पे रहा होगा। देखो आप ग्राफ पेपर पे जब इसको ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्ट आएगा, है ना, क्योंकि बिल्कुल मिड में क्या रहा होगा बेटा 12.5, जाहिर सी बात है ना। तो 12.5 हल्का सा उससे नीचे रहा होगा, है ना। ओके, तो ये आ गया आपका 12, फिर 140 पे 26, 140 पे 26, तो 26 25 के जस्ट ऊपर रहा होगा। ठीक है, बाकी जैसे कि मैंने बताया आपको ग्राफ पेपर पे एक्यूरेट आएगा। थोड़ा सा इस तरफ ले लेते हैं इसको। ओके, अब इसके बाद 160 पे कितना चेक करो, 34, तो 34 35 के थोड़ा सा नीचे। ओके, देन उसके बाद 180 पे 40 है, 180 पे 40 आपका ये आ गया। देन 50, 200 पे 50, तो 50 आपका यहां पे आ गया। और जैसा कि आप जानते हैं ऑलरेडी कि जो लेस देन टाइप होता है वो नीचे से ऊपर जाता है और जो मोर देन टाइप होता है वो ऊपर से नीचे आता है। इसमें यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, बस क्वेश्चन में और कुछ तो खास बोला नहीं है, तो इसको ज्वाइन करा देते हैं हम। तो ये आपका लेस देन टाइप ऑफ कर्व बन गया। लेकिन अगर आपने यहां पे छोड़ा तो गलत हो जाएगा। रीजन देखो ना, मैं आपको बताता हूं भाई, ये गैप कितने का चल रहा है, 20 का 20 का। तो यहां पे जो आपने स्केल लिया है वो 1 यूनिट बराबर 20 लिया है ना, 20 रुपीज, क्योंकि यहां पे इनकम है तो रुपीज में होगा, जाहिर सी बात है। तो एक यूनिट बराबर आपने 20 रुपए लिया है, लेकिन आपने 1 यूनिट पे यहां पे 120 रुपए कैसे ले लिया भाई? आपने गैप तो उतना ही रखा 1 यूनिट का, लेकिन यहां इस वाले इंटरवल में आपने 120 का डिफरेंस दिखा दिया सेम यूनिट पे, और यहां पे 20 का। तो मैंने आपको बता रखा है कि यहां पे आपने किंक ड्रॉ करना होता है ना, किंक। तो अगर आप किंक नहीं बनाते हैं कुछ इस तरीके से तो गड़बड़ हो जाएगी, है। तो किंक बनाना ये मस्ट हो जाता है। तो अभी ये क्वेश्चन आप इसको कंप्लीट कह सकते हैं, लेकिन इसका नाम क्या है बेटा, लेस देन टाइप ऑफ कर्व। तो मैं कहीं पे साइड में यहां पे लिख देता हूं, लेस देन टाइप ऑफ कर्व। ओके, तो ये लेस देन टाइप ऑफ कर्व आपका ड्रॉ हो गया है, जिसको हम ओजाइव भी कहते हैं ना। तो लेस देन टाइप ऑफ ओजाइव है ये। ओके, यहां पे आप इसको इनकम कह सकते हैं, इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। और दूसरी बात, एक बात और बताना चाहता हूं, इससे आप मीडियन भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए मीडियन ड्रॉ वैसे तो आपसे मांगा नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन अगर मांगा होता तो कैसे करते, आपने सिंपली n/2 करना है। तो n/2, n की वैल्यू आपको पता 50 है, तो 25 आएगा n/2। तो 25 को आपने यहां पे देखना है, ठीक है। यहां पे आपने देखा ये रहा, अब आपने यहां से डॉटेड लाइन से इसको ड्रॉ करना है, और जहां पे भी इंटरसेक्ट होगा ये उससे नीचे ले आना है। तो ये जो पॉइंट पे ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा आपको, यही आपकी मीडियन होती है, ठीक है। ये तो खैर मैंने आपको बता दिया, आपसे मांगा नहीं था, तो मैं इसको हटा देता हूं यहां से, ठीक है। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि सेम पेज 293 एनसीईआरटी है। तो क्वेश्चन में लिखा है, ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, देयर वेट्स वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। भाई मेडिकल चेकअप के दौरान जो स्टूडेंट्स हैं, 35 स्टूडेंट्स हैं, उनका जो वेट है उसका हमने एक रिकॉर्ड बनाया है, और उसका जो डेटा है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और आगे क्वेश्चन में लिखा है कि ड्रॉ अ लेस देन टाइप ओजाइव फॉर द गिवन डेटा, और आपने इस डेटा का लेस देन टाइप ओजाइव ड्रॉ करना है। और आगे बोला है, हैंस ऑब्टेन द मीडियन वेट फ्रॉम द ग्राफ। आपने इस ग्राफ की हेल्प से मीडियन वेट भी बताना है। और आगे कहता है, एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय यूजिंग द फॉर्मूला, और फिर आपने अपने रिजल्ट को वेरीफाई करना है फॉर्मूले का यूज करके। और अब मैं आपको ये बता दूं कि जो आपको रिकॉर्ड दे रखा है वो कैसा दे रखा है बेटा, लेस देन टाइप दे रखा है, यानी कि ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, देयर वेट्स वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। तो जो आपको डेटा है ऑलरेडी गिवन, वो आपको लेस देन टाइप डेटा गिवन है ऑलरेडी, तो उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। वेट इन केजी,
तो डेटा आपके सामने है बच्चों। अब आपने इसका लेस देन टाइप ऑफ ओजाइव ड्रॉ करना है और उससे फिर आपने मीडियन कैलकुलेट करनी है ना। चलिए ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट हम अपना ओजाइव ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें ऑलरेडी डेटा कन्वर्ट होके दे रखा है ना, लेस देन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में। तो हम डायरेक्ट ही क्या करते हैं बच्चों, ओजाइव ड्रॉ करते हैं। ओके, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, उसके लिए मुझे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करना पड़ता है। ओके जी, तो यहां पे क्या आएगा बेटा, यहां पे आएगा वेट, है ना, और यहां पे क्या आएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, तो जो वेट है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और 0 से आपने 52 तक जाना है ना, क्योंकि ये 0 होता है ना बेटा। तो ये पहला जो आपने ले लिया वो लेट सपोज 38 ले लिया, देन 40, 42, 44, 46, 48, 50 एंड 52। ठीक है, तो ओके, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हमने कहां तक जाना है बेटा, 35 जो है हाईएस्ट वैल्यू नजर आ रही है आपको, है ना, तो 35 तक जाना है। तो 35 तक जाना है तो इट मीन्स मैं 5-5 का गैप ले लेता हूं, है ना। तो चलो 5-5 का गैप ले लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और एक एक्स्ट्रा ले लिया तो 40। ये आपकी वाई एक्सिस है। ओके, तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, है ना। चलिए अब देखिए 38 पे कितना है बेटा, 0। तो 38 पे 0 यानी कि पॉइंट जो प्लॉट होगा वो यहीं पे होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है ना। ओके, तो पॉइंट प्लॉट यहीं पे हो गया। इसके बाद 40 पे 3 है, तो 40 ये रहा, और 3, 5 और 0 के बीच से थोड़ा सा ऊपर कह सकते हैं, है ना, तो 3 हो गया। इसके बाद 42 पे 5 है, 42 पे 5 है तो 5 यहाँ पे है, 44 पे 9 है, 44 पे 9 आ गया, तो 44 पे 9 जो है वो 10 से हल्का सा नीचे हो गया। ओके, 46 पे 14 है, 46 पे 14, 15 से थोड़ा सा नीचे, और 48 पे 28 है, तो 28 जो है आपका 30 और 25 के बिटवीन अप्रॉक्सीमेटली, ना, बिटवीन से थोड़ा सा ऊपर। ओके, तो ये आपका यहाँ पे आ गया। 50 पे बेटा 50 पे 32 है, चेक कर लो, 50 पे 32, तो 30 और 35 के बिटवीन से थोड़ा नीचे, और 52 पे 35 है, तो 52 पे 35। ओके, तो बेटा ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं ये रफ है ना। मैंने आपको बताया कि मैं ग्राफ पेपर पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, तो आप जब ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो एक्यूरेसी आपको मिलेगी, है ना। ओके, तो चलिए इसको मैं ज्वाइन कराता हूं फिलहाल। ओके, तो फिलहाल मैंने इसको ज्वाइन करा दिया। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने आपको मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं इधर से, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था अभी पिछले क्वेश्चन में, जबकि मांगा नहीं था, मैंने बता दिया था। तो जाहिर सी बात है आप इस क्वेश्चन में भी मीडियन को कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे मीडियन कैलकुलेट करता हूं तो मेरा गलत आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक्यूरेट ग्राफ पेपर पे नहीं बनाया, तो मेरा जो डेटा है वो एक्यूरेट अपनी पोजिशन पे नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे मीडियन कैलकुलेट कर रहा हूं तो मेरा हो सकता है कि थोड़ा आगे पीछे आ जाए, एक्यूरेट ना आए। तो इसीलिए मैं पहले क्या करता हूं कि पहले मैं मीडियन ही कैलकुलेट कर लेता हूं बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो फॉर्मूले की हेल्प से पहले अगर मैं मीडियन निकाल लूंगा तो उसके बाद मेरे को पता चल जाएगा मेरी मीडियन इतनी आ रही है, तो फिर मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा, है ना। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट मीडियन बाय द यूजिंग फॉर्मूला, है ना। तो फॉर्मूले की हेल्प से हम पहले मीडियन को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूं भाई, ये डेटा मेरे को रिकैलकुलेट करके लिखना होगा। आपको पता है कि जब मीडियन हम कैलकुलेट करते हैं तो मुझे 3 चीजों की जरूरत होती है, एक क्लास इंटरवल, एक फ्रीक्वेंसी और एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो उसमें से मेरे पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो गिवन है, लेकिन क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। तो पहले मैं उसको कैलकुलेट कर लेता हूं। तो देखिए यहां पे मैं कर लेता हूं, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम है, बट आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे देखो मैंने क्लास इंटरवल निकाला। क्लास इंटरवल बेसिकली क्या है, ये वेट ही है ना, वेट ये। तो ये कितना बेटा 38, तो 38 कहां से होगा, 0 से ही होगा, जाहिर सी बात है। उसके बाद तो 2-2 का गैप चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो 38 से 40, 40 से 42, 44, 46, 48, 50 और 52 फाइनली। ओके, अब इसकी फ्रीक्वेंसी, तो इसकी अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो देखो
जिसका वेट 38 से कम है वो 0 ही है, तो 0 ही रहेंगे, कोई उसमें चेंज नहीं कर सकते। लेकिन 40 से कम वाले 3 थे, तो अब मैं इसके बिटवीन ले रहा हूं, तो इसके बिटवीन में जब मैं लूंगा तो इसमें से इसको घटाऊंगा ना, जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे 3 ही रहेगा। इसमें भी कोई चेंज नहीं आया क्योंकि कुछ घटा ही नहीं, 0 ही था। तो कहने का मतलब है कि 40 से कम स्टूडेंट जो है वो 3 ही है ना। लेकिन अब मैं गैप ले रहा हूँ 40 से 42 वाला, तो 40 से 42 वाला जब मैं गैप ले रहा हूँ कि इनके बीच में कितने हैं, तो बेटा जाहिर सी बात है जो 40 से कम वाले हैं उसको हटा दूंगा ना मैं। तो कहने का मतलब है ऊपर वाली प्रीसीडिंग वैल्यू को माइनस करते जाओ तो आपकी फ्रिक्वेंसी निकल जाएगी। तो 5 में से 3 गया, 2 बच गया, ठीक है। 9 में से 5 गया, 4 बच गया। 14 में से 9 गया तो 5, ठीक है। और 28 में 14 गया तो 14, और 32 में से 28 गया तो 4, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 3। चेक कर लो। अब मेरे हिसाब से इसका अगर आप टोटल करके देख लें और लास्ट की वैल्यू यानी कि 35 आ रहा है तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो इसका मतलब हमने कोई गलती नहीं की। तो सिग्मा एफ कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 3 2 5 5 4 9 9 9 5 14 14 14 28 28 और 4 32 बिल्कुल 35 आ रहा है, यानी कोई गलती हमने नहीं की है, ठीक है। अब इसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यहाँ से क्यों मेहनत करनी है जब ऑलरेडी निकाल रखे, तो वहाँ से देख के लिख लेते हैं हम। तो जो कि थी 0 3 5 9 14 28 32 और 35। और बच्चे अब आपसे मैंने इधर, अगर आप इधर हो तो इधर से मैंने ये निकालना भी आपको सिखा दिया कि आप कैसे निकाल सकते हो, ठीक है, ओके। अब इसके बाद मीडियन, तो मीडियन के लिए पहले मेरे को मीडियन क्लास निकालनी पड़ेगी। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए मेरे को n/2 कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो मैं n/2 को यहाँ पे साइड में कर लेता हूँ। तो देखिए पहले मैं मीडियन क्लास निकाल रहा हूँ। तो फॉर मीडियन क्लास या फिर डायरेक्टली m इज इक्वल टू साइज ऑफ n/2th ऑब्जर्वेशन। तो n/2th ऑब्जर्वेशन का साइज देखते हैं। तो n/2 यानी कि 25 है ना। तो साइज ऑफ 25th नहीं 25 क्यों बेटा, 35 का आधा करेंगे ना। तो 35 का आधा आएगा आपका 17.5 ऑब्जर्वेशन। तो यहां पे आ रहा है तो विच लाइज इन क्लास इंटरवल। अच्छा कहां पे लाई करेगा 17.5, यहां पे चेक करते हैं। तो बेटा जाहिर सी बात है 17.5 इस वाले इंटरवल में आने वाला है, 28 में चेक कर लो, ठीक है। तो जो कि इस इंटरवल में लाई करा, विच लाइज इन क्लास इंटरवल 46 to 48, ओके। तो यही आपकी मीडियन क्लास हो गई, देयरफॉर इट इज अ मीडियन क्लास। तो अकॉर्डिंग टू मीडियन क्लास ये आपका L होता है बेटा, ये आपका F होता है और ये आपका CF होता है ना। और इन दोनों के बीच में आपका इंटरवल होता है। तो अब मैं आपको मीडियन यहां पे कैलकुलेट कर देता हूं। तो नाउ मीडियन इज इक्वल टू, तो बच्चों मीडियन क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू में I फॉर इंटरवल, है ना, ओके। तो L की बात करूं मैं तो 46 है, चेक कर लो, प्लस n/2 मैंने कैलकुलेट किया था, देखो ये रहा 17.5, और CF प्रीसीडिंग वैल्यू होती है मीडियन क्लास में तो 14 है, अपॉन F 14 है, और इंटू में I फॉर इंटरवल 2 का चल रहा है, चेक कर लो, ओके। अब देखिए ये 2 से 7 टाइम्स में कैंसिल हो गया, ये 46 का कुछ नहीं कर सकते, इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं लेकिन। तो 17 में से 14 गए तो 7 में 4 गया 3, यानी कि 3.5, चेक कर लो भी 3.5 ही बच रहा है ना। 14 15 16 17, हाँ 3.5, और अपॉन में 2, सॉरी अपॉन में 7, और अगर यहाँ से पॉइंट हटा दें तो 0 आ जाएगा। तो बेटा ये कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम में। तो 7 से 7 पंजे 35 है ना, ओके। अब फर्दर या तो मैं इसको डिवाइड कर दूं, डिवाइड हो रहा है, या फिर मैं इसको डायरेक्टली यहां से 0 हटा के पॉइंट लगा दूं। तो बेटा कितना बच गया, ये बच गया 46 प्लस में 0.5, चेक कर लो। तो ये आपका आ गया 46.05। भाई अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो 46.05 ही ना आएगा। तो ये आपकी एक्चुअल मीडियन आई है। अब मैं एक काम करता हूं, बाय ग्राफ मेरे से बोला गया था ना, और उसको क्रॉस चेक करने को यहां से बोला गया था, है ना। तो अब मैं एक बार देख लेता हूं कि मेरी मीडियन यहां से कितनी आ रही थी। तो जब मैंने यहां पे मीडियन को ऑब्जर्व किया तो n/2 मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि n/2 को हम कैलकुलेट करते हैं। तो n/2 मेरा आया 17.5, जो कि मैं यहां पे देखता हूं। तो 17.5 बिल्कुल इसके सेंटर में रहा होगा बेटा, जाहिर सी बात है ना। अब यहां से हम डॉटेड लाइन से जाते हैं। तो
देखो जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि मेरा हो सकता है एक्यूरेट ना है ना, ग्राफ पेपर पे एक्यूरेसी मिलेगी। तो अब इसको मैं नीचे लेके आता हूं वर्टिकली, तो देखो मेरा वाकई में एक्यूरेट नहीं आया, मेरा थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, मेरा आंसर जो था वो ऑलमोस्ट 46 है, बट मेरा थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। तो मैं इसको दोबारा से एक काम करता हूँ, थोड़ा नीचे ले आता हूँ जिससे कि एक्यूरेसी आ जाए। ओके, अभी भी खैर एक्यूरेसी तो नहीं मिलेगी आपको, बट हाँ ये कह सकते हो कि आपको लगेगा कि हाँ सर ऑलमोस्ट ठीक है। तो ये आपका जो है वो है मीडियन, है ना, तो इट इज मीडियन। तो अब हमारा आंसर भी वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, देखो ये मैंने बताया आपको, अगर मैं ग्राफ पेपर पे बनाता तो मेरा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आता, जो ये निकाला है हमने और ये। बट आप समझ सकते हैं कि एक्यूरेसी क्यों नहीं मिली है हमें। उसका रीजन बेसिकली ये है कि हमने जो इंटरवल लिया वो मेजर करके नहीं लिया है, तो 19-20 वो ऊपर नीचे हो सकता है ना। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा, आप इसको फेयर ग्राफ पेपर पे अच्छे से कर लेंगे, मेरे को आप पे पूरा भरोसा है। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि सेम पेज 293 एनसीईआरटी है। तो मैं क्वेश्चन नंबर चेंज कर देता हूं यहाँ पे। ओके, तो क्या कहता है क्वेश्चन में लिखा, द फॉलोइंग टेबल गिव्स प्रोडक्शन यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ व्हीट ऑफ 100 फार्म्स ऑफ अ विलेज। तो आपको यहाँ पे डेटा दे रखा है बेटा किस चीज का, प्रोडक्शन का, और प्रोडक्शन किस चीज का हो रहा है बेटा, व्हीट का हो रहा है ना। ओके, 100 फार्म्स का। ओके, तो आपको एक तरफ दे रखा है प्रोडक्शन यील्ड इन केजी पर हेक्टेयर, तो जिसको मैंने क्लास इंटरवल से आप देख सकते हैं, और दूसरा है नंबर ऑफ फार्म्स जिसको मैंने फ्रीक्वेंसी से बोला है। ओके तो इसमें कहता है कि चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू अ मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपने इस डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज करके मोर देन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है, जैसे हम लेस देन टाइप में कन्वर्ट कर रहे थे वैसे ही मोर देन टाइप में कन्वर्ट करना है। कहता है एंड ड्रॉ इट्स ओजाइव, उसके बाद इसका ओजाइव ड्रॉ करना है। तो क्वेश्चन तो भैया बहुत ईजी है, क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए अब मैं बात करूं मोर देन टाइप की, तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, तो मोर देन प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट्स है ना। ओके, तो मोर देन कितना बेटा, जाहिर सी बात है भाई 55 से ज्यादा, इधर तो कुछ नहीं है, 50 से ज्यादा है ना। तो हमेशा याद रखना जब भी मोर देन टाइप लेते हैं तो ये वाला लेते हैं यानी कि लोअर लिमिट, और लेस देन टाइप लेते हैं तो अपर लिमिट लेते हैं। ये बात मैंने पिछले क्वेश्चन में भी क्लियर की थी। तो यहाँ पे मोर देन कितना, मोर देन भाई 55, तो ये वाला, एक सेकेंड मैंने गलत लिख दिया, मोर देन 50 लिखना था मेरे को, है ना। तो मोर देन 50, मोर देन 55, सेम मोर देन 60, मोर देन 65, मोर देन 70 और मोर देन 75। ओके, मेरे को नहीं लगता कि यहां पे कोई डाउट होना चाहिए आपको। अब इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो बनेगी, तो देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी दो टाइप की बनती है बेटा, लेस देन में और मोर देन में, है ना। तो अब इसने बोला कि मोर देन 50, अब 50 से ज्यादा तो भैया ये सारी फॉर्म्स है ना, और इन सारे फॉर्म्स का जो टोटल है वो 100 है। ये बात आप जानते हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोली गई है भाई, अगर नहीं बोली तो आप प्लस कर लो, इसको 100 आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो इसने बोला कि 55 से ज्यादा बताओ, तो 55 से ज्यादा वाले में हम ये वाला इंटरवल हटा देंगे क्योंकि 55 से ज्यादा तो ये है ना, तो 2 को हटा दिया बस, तो 98 आ गया मेरे भाई। अब इसने बोला 60 से ज्यादा बताओ, तो जब 60 से ज्यादा बोला तो 98 में से ये 8 भी हटा दो, 90 आ गया। अब इसने बोला 70 से ज्यादा बताओ, तो 12 भी हटा दो, तो जब 12 हटाया तो यहाँ पे 78 आ गया, 78 ही आएगा ना, हाँ जी। अब इसने बोला 24 भी हटा दो, समझ रहे ना बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई, 65 से ज्यादा। अब इसने बोला कितना, 70 से ज्यादा, तो ये 24 भी हटाने पड़ेंगे, तो इसमें से 24 भी हटा दो, तो 8 में से 4 गया 4, और 7 में से 2 गया तो 5। ओके, अब ये 38 भी हटा दो भाई, 38 हटाया तो 14 में से 8 गया 6, और यहाँ पे रह गया 4, 4 में 3 गया 1, 16। अब जब 16 हटा दो तो अगले इंटरवल में 0 आएगा, तो लिखने की जरूरत क्या है। तो आई एम श्योर आपको ये समझ में आया होगा कि कन्वर्ट कैसे किया मैंने डेटा को। तो डेटा को कन्वर्ट करना, देखो जब भी मोर देन टाइप है तो ये वाला लेंगे, और लेस देन टाइप में ये वाला लेंगे, और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भाई लेस देन टाइप की तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम आती है, ये बस नीचे प्लस करती जाओ इस तरीके से, जैसा मैंने मीडियन में भी आपको सिखाया। लेकिन मोर देन टाइप में क्या होता है कि जब आप पहला ले रहे हैं तो इसमें सारे का टोटल आता है, उसके बाद ऊपर की वैल्यू नीचे उसमें से घटाते रहते हैं बस, है ना, प्रीसीडिंग वैल्यू। ओके, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको डाउट नहीं होगा, और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा कुछ खास है भी नहीं ना। चलिए अब इसने बोला कि भाई इसके बाद आप इसका ओजाइव ड्रॉ करो, तो मोर देन टाइप ऑफ ओजाइव ड्रॉ कर लेते हैं एक, है ना। ओके, तो मेरे बच्चों
आपको पता है मोर देन टाइप ऑफ जो प्रोडक्शन है वो इस वाले पे आएगा, यानी कि एक्स एक्सिस पे आएगा, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे आएगा। ओके, तो देखो 50 है तो ये तो 0 रहा होगा, ये 50 ले लेते हैं, और उसके बाद 55 ले लेते हैं, उसके बाद 60 ले लेते हैं, देन 65 ले लेते हैं, देन 70 ले लेते हैं, और 75 ले लेते हैं, और एक एक्स्ट्रा ले लो तो 80 ले लेते हैं। दैट्स इट, इससे ज़्यादा आगे जाने की जरूरत है भी नहीं। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा तो 100 तक जाना है, साफ दिख सकता है आपको, सबसे हाईएस्ट जो वैल्यू है 100 है, तो 10-10 का गैप ले लेते हैं, है ना। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, और थोड़ा सा इसको भैया ऊपर लेके जाना पड़ेगा क्योंकि छोटा पड़ गया थोड़ा, है ना। ओके, 80 के बाद थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको, तो 80 के बाद 90, और ये फाइनली 100, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, अब देखिए 50 पे कितना बेटा 100 है, 50 पे 100 है तो 50 ये रहा, और 100 ये आ गया आपका पॉइंट है। ओके, उसके बाद 55 पे 98 है, तो 55 पे 98 ऑन एन एवरेज इसी के पास ही होगा बिल्कुल। देखो जैसा कि मैंने बताया एक्यूरेसी नहीं आएगी यहाँ पे, एक्यूरेसी आपको ग्राफ पे मिलेगी। 60 पे 90 है, तो 60 पे 90 आपकी ये आ गई। ओके, 60 या 65 पे 78 है, 65 पे 78, तो 78 अप्रॉक्सीमेटली ये आ गया। 70 पे 54 है, 70 पे 54, तो 54 यानी कि यहाँ पे आ गया। देखो इन दोनों के बीच से थोड़ा सा नीचे मान लो, है ना, 54। ओके, उसके बाद 75 पे 16 है, 75 पे 16 इन दोनों के बीच से थोड़ा सा ऊपर। तो ग्राफ पेपर पे तो आप इजीली इसको प्लॉट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, है ना। ओके, तो देखिए आपका जो कर्व ड्रॉ हो रहा है वो कुछ ऐसे से गिर रहा है, और जैसे कि मैंने बताया भी आपको मोर देन टाइप जो है वो ऊपर से नीचे गिरता है और लेस देन टाइप नीचे से ऊपर जाता है। ओके, तो ये आपका मोर देन टाइप ऑफ कर्व तो बन गया है। क्या क्वेश्चन में कुछ और बोला था ये देख लेते हैं। अच्छा, आप चाहो तो इनके कोऑर्डिनेट लिख दिया करो। कोऑर्डिनेट समझते हो ना बेटा, एक्स पहले आता है वाई बाद में आता है, तो इसका एक्स क्या है, इसका एक्स 50 है और वाई 100 है, तो ऐसे करके लिखेंगे 50,100। ऐसे करके आप सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, है ना। ओके, वैसे कोई कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप लिख दोगे तो थोड़ा सा क्लियर हो जाता है टीचर को कि कहाँ पे आपने प्लॉट किया है। ओके, तो आई एम श्योर कि यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। बाकी मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूं कि क्या इसमें मीडियन तो नहीं मांग लिया आपसे। अगर इसमें मीडियन मांगी होती तो क्या करते, वही काम करते हैं, n/2 निकालते हैं। n/2 कितना आता भाई, n कितना इसका 100 है, चेक कर लो, टोटल n 100 आएगा, 100/2 करें 50 को मैं यहां से लेके जाता और नीचे ले आता, तो वही आपकी मीडियन होती है ना। अगर मांगा होता तो ऐसे निकालता, लेकिन पहले चेक करे थे, मांगा तो नहीं है। चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। ओजाइव नहीं, आपसे कुछ नहीं बोला है, तो आई एम श्योर आपको क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहा होगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप फिलहाल वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, और एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए। खुशखबरी ये है कि खुश हो जाइए। खुश क्यों रहिए, क्योंकि बहुत टाइम से ये चैप्टर चल रहा था, फाइनली आज इस क्वेश्चन के साथ ही चैप्टर फिनिश हो गया आपका। तो भैया ये चैप्टर होता है फिनिश, इस चैप्टर के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश, इस क्वेश्चन के साथ आपकी आज की क्लास भी फिनिश, मतलब कुल मिला के सब कुछ फिनिश, है ना। तो सब चीजें ओवर हो चुकी है। अब हम आपसे अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। अब नया चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली प्रोबेबिलिटी ही रहने वाला है। तो बिफोर दैट, खैर वीडियो पॉज करके आपने नोट तो कर ही लिया है, उसको छोड़िए। चलो, तो समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।